देखो, हम आपका क्लास 11 का बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर लेते हैं। हम आपको इसमें बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी बताएंगे। बायोलॉजी का बेसिक क्या है। जो जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी लेना चाहते हैं कृपया इसको देखें एक बार। तो देखिए, अब बायोलॉजी में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट 1 का पहला चैप्टर, उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत के बारे में। जीव होता क्या है, जितना भी जीव है सब में जान होता है, उसका कुछ विशेषता है, वही सब हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवो मतलब लिविंग थिंग, मतलब जिसमें जान हो। जीव कुछ भी हो सकता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव, सब जीव है। जीव याद रखना, ऑर्गेनिज्म। अरस्तु जो थे ये फादर थे बायोलॉजी के और जोलॉजी के, मतलब जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु। अब देखिए, बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान वो बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जीव बोल सकते हैं, मतलब किसी भी चीज को हम लोग जीव कब बोल सकते हैं, जब उसमें कुछ विशेषता हो। ये है फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव जगत की कुछ विशेषता या सजीवों की विशेषता या उसका लक्षण बोल सकते हैं। तो लक्षण क्या क्या है, ग्रोथ, मतलब जितना भी चीज वृद्धि करे वो क्या है, सजीव। अभी बाद में बताएंगे हम लोग कि पहाड़ पर्वत भी वृद्धि करता है, क्या वो भी सजीव है। जनन, जो जनन करे उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। कुछ जनन नहीं करता जीव, जैसे खच्चर, बंद, कामगार मधुमक्खी, अनवर, मानव युगल, क्या उसको जीव नहीं बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग एक एक करके डिटेल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचयन, मतलब जीवों के शरीर के अंदर जितने भी रासायनिक क्रिया होती है, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग पढ़े होंगे कि जीव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका है, मतलब सब जीव कोशिका से मिलकर बना है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, चेतना या सचेतन, हृदय की धड़कन चलता है, हम लोग अंधेरे में रस्सी देख के डर जाते हैं, कोई भी चीज हो रहा है, ये सब लक्षण किसका है, सजीवों की। ये दो लक्षण है, ये जीव में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए इसको जीवों का सिर्फ लक्षण बोलेंगे। और ये तीनों तो सजीव में होगा ही, इसलिए ये तीनों को हम लोग विशिष्ट लक्षण बोलेंगे। ये हुआ लक्षण, ये हुआ विशिष्ट लक्षण। अब देखिए वृद्धि, वृद्धि को हम लोग एक एक करके डिटेल से पांचों को पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए वृद्धि, जीवों का लक्षण है फर्स्ट वृद्धि, जनन, चेतना, कोशिकीय स्तर और क्या था, मेटाबॉलिज्म, उपापचय। ग्रोथ, वृद्धि क्या है, देखो जीवों की भार बढ़ना या जीवों की संख्या बढ़ना, ये दोनों लक्षण क्या है, वृद्धि है। जीवों का भार बढ़ना मतलब 10 किलो से 20 किलो हो गया, या फिर वृद्धि होना संख्या में, मतलब जनसंख्या बढ़ाना, ये सब लक्षण किसका है, सजीवों का, इसको वृद्धि बोलते हैं। अब वृद्धि देखिए, वृद्धि का प्रकार है आंतरिक वृद्धि, बाहरी वृद्धि, सीमित वृद्धि और सीमित वृद्धि। आंतरिक वृद्धि मतलब होता है इंटरनल ग्रोथ, बाहरी वृद्धि मतलब होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। अब देखिए इंटरनल ग्रोथ क्या होता है, आंतरिक वृद्धि, जीवों के शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं आंतरिक वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि सिर्फ सजीवों में पाई जाती है। अंदर वृद्धि मतलब कोशिका वृद्धि कर रहा है, उत्तक वृद्धि कर रहा है, अंग वृद्धि कर रहा है, ये सबको आंतरिक वृद्धि बोलते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में पहले से जो मेमोरी रहता है उसको हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। अब बाहर से जो मेमोरी लगाते हैं उसको एक्सटर्नल, तो उसी प्रकार है एक्सटर्नल ग्रोथ, बाहरी वृद्धि, मतलब जीवों के शरीर के बाहर की वृद्धि को बोलते हैं हम लोग बाहरी वृद्धि। मतलब बाहरी वृद्धि सजीवों में नहीं होता, आंतरिक वृद्धि होता है। बाहरी वृद्धि पेड़ पौधे में पाई जाती है, पेड़ पौधे बोलते हैं, सॉरी, बाहरी वृद्धि पहाड़ और पर्वत में पाई जाती है, अपने सतह पर पदार्थ के एकत्रित होने के कारण। आंतरिक वृद्धि मतलब हुआ सजीवों के शरीर के अंदर होने वाली वृद्धि, इस प्रकार की वृद्धि सजीवों में पाई जाती है। बाहरी वृद्धि हुआ जीवों के शरीर के बाहर होने वाली वृद्धि, इस प्रकार की वृद्धि पेड़ पौधे सॉरी पहाड़ पर्वत में पाई जाती है। जैसे ये पहाड़ है, इसके सतह पर पदार्थ एकत्रित हो गया और ये वृद्धि करने लगा, मतलब अपना लंबाई चौड़ाई बढ़ाने लगा, इतना बड़ा हो गया, फिर ये इतना बड़ा हो गया। तो इस प्रकार की वृद्धि किसमें पाई जाती है, निर्जीवों में। अभी हम बताए कि नहीं, वृद्धि को जीवों का एक लक्षण बोलेंगे, विशिष्ट लक्षण नहीं बोलेंगे, क्योंकि निर्जीव भी वृद्धि करता है। कैसे, अपने सतह पर पदार्थ के एकत्रित होने के कारण। उसके बाद आता है सीमित वृद्धि। सीमित वृद्धि मतलब जीवन के कुछ आयु सीमा तक वृद्धि किया, उसके बाद वृद्धि रुक गया, जैसे जानवर में, जंतु में।
18-20 साल तक वृद्धि किया, जैसे ह्यूमन में होता है कि नहीं, 18-20 साल तक हम लोग वृद्धि किए, उसके बाद वृद्धि रुक जाता है। और असीमित वृद्धि पाई जाती है जो अपने जीवन भर वृद्धि करते रहता है, जैसे पेड़ पौधे में, इसको बोलते हैं लिमिटेड, इसको अनलिमिटेड। लिमिटेड टॉक टाइम जैसे 10-20 रुपया डलवाते हैं, जितना टॉक टाइम रहता है उतना बात होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अनलिमिटेड क्या हुआ, बात करते रहो जब तक एकदम तुम्हारा वैलिडिटी खत्म ना होला। उसी प्रकार सीमित और असीमित वृद्धि है। अब इन चारों से एक चीज समझ में आता है, वृद्धि सजीव भी करता है और वृद्धि निर्जीव भी करता है। सजीव वृद्धि करता है आंतरिक, निर्जीव वृद्धि करता है बाहरी वृद्धि। इसलिए हम लोग वृद्धि को जीवों का एक लक्षण बोलते हैं, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं बोलते हैं। यहाँ पे नोट में लिखेंगे, वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं भी जैसे पहाड़ पर्वत अपने सतह पर पदार्थ के एकत्रित होने के कारण वृद्धि करते हैं। उसके बाद है जनन, रिप्रोडक्शन। जो जीव जनन करता है उसको हम लोग सजीव बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन ही नहीं करते, जैसे खच्चर, म्यूल, गधा और घोड़े के मिलने से बनता होगा खच्चर। उसके बाद होता है बंद कामगार मधुमक्खी। मधुमक्खी जो काम करता है, 3 प्रकार का मधुमक्खी होता है, रानी मधुमक्खी, काम करने वाला मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। तो काम करने वाला मधुमक्खी है। उसके बाद अनुर्वर मानव युगल, स्टेरॉयड ह्यूमन कपल। कुछ कपल है जो मतलब जन्म नहीं कर पाए, तो क्या उसको जीव नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जनन को जीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते, वृद्धि को भी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते, जनन को भी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते, लेकिन लक्षण बोलेंगे। क्यों नहीं इसको विशिष्ट लक्षण बोलेंगे? क्योंकि कुछ जीव ऐसा है जो जनन नहीं करता, जैसे खच्चर, बंद कामगार मधुमक्खी, अनुवर मानव युगल। उसके बाद 3 चीज जो आया, जैसे कोशिकीय स्तर, चेतना और उपापचय, ये तीनों सजीवों में पाया ही जाएगा, इसलिए इन तीनों को हम लोग सजीवों का विशिष्ट लक्षण बोलते हैं।